ओमिक्रॉन के आने से पहले सिंध हुकूमत के पेशगी इंतजामात। महकमा दाखिला सिंध ने नए SOPs जारी कर दिए। कारोबारी औकात कार रात 10 बजे तक होंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक होगी। वैक्सीनेशन लाजमी करार। होम डिलीवरी टेक अवे सर्विस 24 घंटे की जा सकेगी। शादी हॉल्स में आउटडोर तकरीबात का इनेकाद 1000 मेहमानों के साथ किया जा सकेगा। इंडोर हॉल में 500 से ज़ायद शहरी नहीं आ सकेंगे। नए वेरिएंट से बचने के लिए आज से इस्लामाबाद में बूस्टर डोज का आगाज। बिलावल भुट्टो के एक तीर से 2 शिकार। नून लीग को रडार पर रखा, PTI को भी खरी खरी सुना दी। पेशावर जलसे से खिताब में बोले, आपसे पहले जो कुर्सी पर थे वो भी अंपायर की उंगली से आए। वो जो भुट्टो की बेटी को चोर कहते थे वो खुद सर्टिफाइड चोर हो चुके। वो अदालत को फोन करके धमकी देते थे, कहा करते थे शहीद बीबी और आसिफ जरदारी को 20-20 साल कैद की सजा सुनाओ। फोन पर चलने वाला निजाम गलत है। हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, इन लोगों में कोई अहलियत नहीं। IMF के मुआहदे से बाहर निकलना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अदालत में चैलेंज कर रहे हैं। इमरान खान कश्मीर के वकील बनते बनते कुलभूषण के वकील बन चुके। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले गद्दार के लिए NRO ला रहे हैं। तब्दीली सरकार का असल चेहरा बेरोजगारी, महंगाई और करप्शन है। राना शमीम असल बयान हलफी जमा कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर राना शमीम के इल्जामात पर समाअत। तहरीरी हुक्म के मुताबिक अगर बयान हलफी की वजूहात न आई तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया, आप बयान हलफी के मंदरजात को तस्लीम करते हैं? जिस पर साबिक चीफ जज राना शमीम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम जो बयान हलफी रिपोर्ट हुआ वो कौन सा है। मेरा बयान हलफी सील शुदा और लॉकर में है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने एक शख्स लंदन जाकर बयान हलफी लिखवाता है और भूल कैसे जाता है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मैं तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखता। जजिस को तनकीद का सामना करना चाहिए। अदालत ने राना शमीम को जवाब जमा कराने के लिए 7 दिसंबर तक की मोहलत दे दी। लगता है राना शमीम ने नवाज शरीफ के कहने पर बयान हल्फी जारी कराया। उम्मीद है अदालत इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं, आज हाई कोर्ट में बड़ी दिलचस्प समाअत हुई। राना शमीम ने साफ कहा, मेरा बयान हल्फी लॉकर में है। काबीना इजलास में राना शमीम के मामले पर भी बात हुई। शफाफ इलेक्शन के लिए EVM जरूरी है। NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन पर तहफ्फुज़ात हैं। राना साहब एक सवाल का ही जवाब दे दें। राना साहब का एक ही जवाब, नो कमेंट्स। साबिक जज गिलगित राना शमीम को सहाफ़ियों ने घेर लिया, सवालात की बौछार कर दी। किसी ने हलफनामे पर सवाल उठाया, कोई मास्टरमाइंड का सवाल पूछता रहा। राना शमीम ने हर सवाल का जवाब खोल कर दिया। क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद है? कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मिसमार करवा रहे हैं। किसी की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे? सुप्रीम कोर्ट में कैंटोनमेंट की अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कैंटोनमेंट में कमर्शियल सरगर्मियों पर सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, अटॉर्नी जनरल साहब, इन्हें कानून कौन समझाएगा? वो जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियां करते हैं वो गैर आईनी है। कैंटोनमेंट जमीन दिफाई मकासद पूरा होने पर हुकूमत को वापस करना होती है। कैंटोनमेंट जमीन को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम नहीं किया जा सकता। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, फौज को मामूली कारोबार के लिए अपने बड़े मकासद पर समझौता नहीं करना चाहिए। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद हुकूमत का आवाम को रिलीफ न देने का फैसला। 15 दिसंबर तक पेट्रोलियम मसनूआत की पुरानी कीमतें बरकरार। पेट्रोल की कीमत 145 रुपये 82 पैसे, हाई स्पीड डीजल 142 रुपये 62 पैसे और लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 114 रुपये 7 पैसे बरकरार। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
लाहौर के इलाके इचरा में लेस्को की मुजरिमाना गफलत ने खातून की जान ले ली। बाजार में एक ट्रांसफार्मर जमीन पर आन गिरा। मां अस्पताल में दम तोड़ गई। बच्ची का इलाज जारी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आइंदा इलेक्शन न कराए तो फंड्स नहीं मिलेंगे। वफाकी काबीना का इलेक्शन कमीशन से मुतालिक बड़ा फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं पार्लियामेंट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल मंजूर कर चुकी है। इदारे को चाहिए कि आइंदा इलेक्शन का इनेकाद मशीन के जरिए यकीनी बनाए। सहाफी के सवाल पर कहा पार्लियामेंट को ब्लैकमेलर नहीं कह सकते। सिंध हुकूमत पर चढ़ाई करना भी ना भूले। कहा इनसे कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। कराची और हैदराबाद में महंगाई ज्यादा है। वफाक की कोशिशों से महंगाई कम हो रही है। ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं जिस पर कोई दबाव कबूल करे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खरीदारी के टेंडर्स के लिए मुबैना हुकूमती दबाव मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने वाजे किया कि खुद मुख्तार आईनी इदारा किसी दबाव को खातिर में लाए बगैर अपने दायरा कार के मुताबिक उमूर अंजाम देगा। 3 कमेटियों की सिफारिशात की रोशनी में कंसल्टेंट के जरिए टेंडर समेत दीगर उमूर को आगे बढ़ाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का NA 75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में धांधली में मुलविस अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का फैसला। कोई वजीर मुल्क से बाहर ना जाए। वजीर आजम का हुक्म। काबीना इजलास में कहा आइंदा 3 माह इंतहाई अहम हैं। मुल्क को मुआशी बहरानों का सामना है। वज़रा मुल्क में रहें। पेशगी इत्तला देना होगी। कुछ रहनुमा बगैर बताए बैरून मुल्क कॉन्फ्रेंस में चले गए। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान सरे फहरिस्त रहा। हमारी कारकर्दगी शानदार रही। अमीन असलम ने जबरदस्त नुमाइंदगी की। मुतनाज़ बयानात नहीं आने चाहिए। ऐसे बयानात अफसोसनाक थे। गैस बहरान मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। हंगामी इक़दामात नागुज़ीर हैं। आइंदा बरस तनख्वाहों, पेंशन और हुकूमत चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं करंट अकाउंट खसारे में तारीखी इजाफे के नतीजे में डॉलर पे कर्ज लेना पड़ेगा। डॉलर्स में कर्ज ना लिया तो फिर गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से गिरेंगे। हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है कि माजी के कर्ज की अदायगी के लिए कर्ज ले रही है। IMF से मौजूदा मुआहदा पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद में बारूद भरने के मुतरादिफ है। ये सब कर्ज कौमी मईशत की तबाही, गलत फैसलों और माशी गलत हिकमत अमली का नतीजा है। महंगाई का देव अवाम की नींदें उड़ाने लगा। तमाम तर दावों के बावजूद नवंबर में महंगाई की शरह 11.9% तक पहुंच गई। अक्टूबर में महंगाई की शरह 9.4% थी। गुज़श्ता साल नवंबर में महंगाई की शरह 8.3% थी। मजमूई तौर पर महंगाई 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक साल में घी की कीमत में 58.29% का इजाफा हुआ। बिजली की कीमत में 47% से जायद का इजाफा। अद्वियात और अजनास भी आवाम की पहुंच से बाहर। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग बरकरार। सुई गैस गायब होने से घरेलू सारिफीन को मुश्किलात। शहरी महंगी LPG और लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब और कहीं प्रेशर में कमी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट की फैक्ट्रियों को भी गैस की किल्लत का सामना। सिंध में कल से CNG स्टेशन को 2.5 माह के लिए गैस की फराहमी बंद रहेगी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर, बहावलपुर, फैसलाबाद और रायबरेली की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 रिकॉर्ड। बहावलपुर की फ़ज़ा में भी आलूदगी का राज। एयर क्वालिटी इंडेक्स 439 रिकॉर्ड। सनती शहर फैसलाबाद की फ़ज़ा भी आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड। शहरियों का सांस लेना महाल। शहरी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीफ ऑफ स्टाफ बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान बहरीन से रिवायती ताल्लुकात बरकरार रखने की ख्वाहिश रखता है। बहरीन से मुख्तलिफ शोबों में तवील मुद्दती और देर पा ताल्लुकात चाहते हैं।